गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए शिक्षण विधियां। आज की शिक्षण विधि होंगी बच्चों मनोविज्ञान की। 60 प्लस क्वेश्चन होंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? रायबर्न को, हेनरी कोल्ड बेल कुक को, मॉरिसन को या थॉमस एम रस्क को? किसको है बच्चों? हेनरी कोल्ड बेल कुक को। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, हेनरी, हेनरी का अर्थ होता है भूखा। हेनरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? भूखा। मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। खेलने के बाद मुझको कैसा खाना चाहिए? कुक मतलब भोजन। कुक को याद कर लेना, भोजन से। मुझको कैसा भोजन चाहिए? कोल्ड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गर्म भोजन चाहिए। मुझको क्या चाहिए? गर्म भोजन चाहिए। खेलने के बाद कौन सा भोजन चाहिए? मुझको गर्म भोजन चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में इन्होंने पहले वे किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों की सर्वाधिक रुचि खेल में होती है। ये विधि 4 से 14 साल के बच्चों के लिए है। इससे जुड़े 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, या मानसिक विकास का सिद्धांत, या स्वगति का सिद्धांत? ये 4 सिद्धांत कौन से बच्चों? क्रियाशील का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, मानसिक विकास का है और स्वगति का सिद्धांत है। बच्चों इस 4 सिद्धांत को ऐसे याद करना। क्रियाशीलता, जो बच्चा क्या होता है? एक्टिव रहता है और वह स्वतंत्र रहकर क्या करता है बच्चों? अपना मानसिक विकास कर लेता है। स्वतंत्र रहकर क्या कर लेता है? मानसिक विकास कर लेता है। वह जीवन के अंदर क्या करता है बच्चों? गति को याद करना है, प्रगति से। वह जीवन के अंदर क्या करता है? प्रगति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास व बोल विधि, अनुकरण विधि, या व्याख्यान विधि, या खेल विधि? कौन सी है बच्चों? खेल विधि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता है बेलार्ड, या विलियम किलपेट्रिक, या रिचर्डसन? कौन है बच्चों? विलियम किलपेट्रिक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, विलियम नाम का क्या है? एक लड़का है। विलियम नाम का क्या है? एक लड़का है। वह किसको मारने की योजना बनाता है बच्चों? पेट्रिक को मारने क्या बनाता है? योजना। किल का अर्थ होता है मारना। वह विलियम नाम का लड़का वह किसको मारने की योजना बनाता है? पेट्रिक को। क्या बनाता है बच्चों? योजना। क्या बनाता है? योजना। तो परियोजना विधि को ऐसे याद करना है कि विलियम किल पेट्रिक। अगला क्वेश्चन है, किल पेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। सृजनात्मक प्रोजेक्ट, दशा समाधान प्रोजेक्ट, या समस्यात्मक प्रोजेक्ट, या उपयुक्त सभी? कौन कौन से प्रोजेक्ट है बच्चों? उपयुक्त सभी। बच्चों इनको ऐसे याद करना है, विलियम ने किसको मारा था? पेट्रिक को मारा। और विलियम क्या हो गया बच्चों? फिर सृजनात्मक मतलब सर्जन हो गया। फिर क्या हो गया? सर्जन हो गया। फिर वो उसको क्या भी नहीं मिल रहा बच्चों? समाधान मतलब समाधान। उसको कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा। उसको क्या नहीं मिल रहा बच्चों? समाधान मिल रहा। और फिर वो क्या आ गया बच्चों? बड़ी समस्या में आ गया। विलियम क्या आ गया? बड़ी समस्या में आ गया पेट्रिक को मारने के बाद। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फॉरवेल, मोंटेसरी, या हेनरी कुक, या पेस्टोलॉजी? कौन है बच्चों? फॉरवेल। और ये विधि कब दी थी बच्चों? 1837 के अंदर। बच्चों को किसके समान मानना बच्चों? पौधों के। और शिक्षक को किसके समान मानना बच्चों? माली के। जो खेत के अंदर संभालता है उसको क्या बोलते हैं? वो माली। बच्चों इनको ऐसे याद करना है, किंडर मतलब किधर जा रहा है? गार्डन के अंदर। किधर जा रहा है? गार्डन के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां पर क्या है बच्चों? बेल। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे क्या है? बेल है। तो गार्डन को ऐसे याद करना बेल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, या सामान्यीकरण? पहले क्या है? निरीक्षण, फिर विशिष्ट उदाहरण, फिर परीक्षण, या सामान्यीकरण? निरीक्षण, या विशिष्ट उदाहरण, या सामान्यीकरण, या परीक्षण? पहले क्या है बच्चों? विशिष्ट उदाहरण होना चाहिए, फिर उसका निरीक्षण होना चाहिए, फिर सामान्यीकरण होना चाहिए, फिर परीक्षण होना चाहिए। यही क्या है बच्चों? आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, आगमन, मन, आग। मेरे मन में बच्चों क्या उग रही है? उठ रही है, ज्वाला उठ रही है। मेरे मन में क्या लग रही है बच्चों? आग लग रही है। और मेरा सपना है, सोपानों को याद करना है, सपना, कि मैं गणित की सभी शिक्षण विधियों को क्या करूं? हल करूं। मेरे मन में अंदर क्या है बच्चों? आग है। और मेरा सपना है कि मैं क्या करूं? गणित की सभी शिक्षण विधियों को हल करूं। तभी गुरुजी मुझको क्या देते हैं बच्चों? एक उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? एक विशिष्ट उदाहरण देते हैं। और फिर बोलते हैं गुरुजी कि तुम इसका क्या करो? निरीक्षण करो। क्या करो? इसका निरीक्षण करो।
जब मेरे से निरीक्षण होता है तो गुरुजी क्या करते हैं, ये तो बहुत ही सामान्य सा है। गुरुजी क्या कहते हैं, ये तो सामान्यकरण है, मतलब सामान्य सा है। गुरुजी क्या कहते हैं, इनको सामान्य तरीके से क्या करना है, परीक्षा के अंदर करना है। परीक्षण को याद करना है, परीक्षा के अंदर करना है। तो गुरुजी मुझको क्या देते हैं, एक विशिष्ट उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि क्या करो, उसका निरीक्षण करो। मुझको नहीं आता तो गुरुजी क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही सामान्य है और इस सामान्य तरीके से क्या करना आपको पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर करना है। तो आगमन विधि के सोपानों को ऐसे याद करना है। आगमन विधि कौन सी होती है बच्चों, छोटो बच्चों के लिए आवश्यक एक होती है ये मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से कहाँ होती है बच्चों, अमूर्त की ओर। और विशिष्ट से सामान्य की ओर। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सरल से जटिल की ओर। अनौपचारिक से औपचारिक की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ज्ञात से अज्ञात की ओर। और उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन विधि कौन सी होती है, बड़े बच्चों के लिए सहायक होती है, छोटे के लिए नहीं होती है। और अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण विश्लेषण, जटिल से सरल, औपचारिक से अनौपचारिक, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके अंदर पहले नियम बताया जाता है, फिर उसकी क्या निकाला जाता बच्चों, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। किस पर दिया जाता है बच्चों, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि या प्रयोजना विधि या इनमें से कोई नहीं। कौन सी विधि बच्चों, विचार विमर्श विधि। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, वह आ रहा है, तो वह किसके अंदर आ रहा है, विमर्श, मतलब विचार विमर्श। इसको ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में या व्यास विधि में। किस में निकालते हैं बच्चों, आगमन विधि में। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, जिस छात्र के स्वयं के मन में क्या हो बच्चों, आग हो, ज्वाला हो, वह क्या निकालेगा बच्चों, निरीक्षण कर कर खुद नियम ही बनाएगा। क्या बनाएगा, खुद नियम बनाएगा। तो आगमन को ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी तकनीक जिसमें जिज्ञासा और रचनात्मकता शामिल होती है, अवलोकन, प्रदर्शन, व्याख्यान विधि या पात्र अभिनय। किसमें होती है बच्चों, पात्र अभिनय। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि, यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात, रॉबर्ट, पेस्टोलॉजी या आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है बच्चों, आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, आर्म मतलब आर्मी क्या होती है बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आतंकवादी कहीं पर भी हो उसको क्या कर लेती है बच्चों, खोज लेती है। आतंकवादी को कहीं पर भी हो उसको क्या कर लेती है बच्चों, खोज लेती है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्वेलन। कौन सी नहीं बच्चों, व्याख्यान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर या दोनों में। कहाँ किया जाता है बच्चों, कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है, पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट या पाठ्य पुस्तक या प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व किन को तैयार करना आवश्यक है बच्चों, ब्लूप्रिंट को। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। ये क्या विधि कहलाती है, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि या संरचनात्मक विधि या प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है बच्चों, आगमनात्मक विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता है कार्ल मार्क्स, सुकरात एवं सेंट थोमरा, विलियम एडम या जॉन डीवी। कौन है बच्चों, सुकरात एवं जेंट थोमरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है, किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या मोंटेसरी पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों, किंडरगार्टन पद्धति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या क्विज कार्यक्रम। क्या है बच्चों, वाद विवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन की शिक्षण पद्धति में प्रदर्शन के दौरान एक छात्र को अवसर मिलते हैं। कौन कौन से अवसर मिलते हैं बच्चों? अवलोकन, नोट बनाना, प्रश्न और चित्रकारी, ये सभी क्या मिलते हैं बच्चों? अवसर मिलते हैं। एक शिक्षिका है जो पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। यह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि द्वारा रही है? सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि? कौन सी विधि बच्चों? निगमन विधि। मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि या प्रत्यक्ष विधि? कौन सी विधि अपनाई जाती है बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। बच्चों इसको ऐसे ट्रिक से याद करना है। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या रखना चाहिए बच्चों? अपनी मातृभाषा में क्या रखना चाहिए? लक्ष्य रखना चाहिए। अपनी मातृभाषा में लक्ष्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखना का सिद्धांत भी है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है। विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है गृह कार्य, बोधात्मक प्रश्न, पूर्व ज्ञान परीक्षा या कक्षा कार्य निरीक्षण? क्या है बच्चों? बोधात्मक परीक्षण। विचार और विश्लेषण का अंतिम सोपान है बोधात्मक परीक्षण।